बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा आप नेता आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि के मामले में आज सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुई। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि कोर्ट ने कहा है कि आरोपी को भेजे गए समन का पता गलत था और अब आरोपी को अपना सही पता अदालत को देने का निर्देश दिया है। प्रवीण शंकर ने कहा कि आतिशी के वकील को सारे डॉक्यूमेंट्स आज दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इस मामले में आने वाले समय में आतिशी को अपने द्वारा लगाए गए गलत आरोपों को लेकर माफी जरूर मांगी जाएगी। प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि पूरा विश्वास है कि अगली तारीख में आतिशी खुद व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होंगी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के खिलाफ मानहानि के मुकदमे को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। क्या कुछ इस मामले में रहा, हमारे साथ बीजेपी के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर हैं, जिन्होंने मानहानि का मुकदमा दायर किया गया है। प्रवीण जी, आज जब इस मामले में सुनवाई की गई तो कोर्ट की तरफ से क्या बातें कोर्ट में रखी गई, आपकी तरफ से क्या दलीलें रखी गई? देखिए, आज दलीलें रखने का दिन नहीं था। दलीलें इससे पिछली 2-3 तारीखों में रखी गई थी, जिसके बाद ये मानहानि का मुकदमा कोर्ट ने एडमिट किया और आतिशी जो मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उन्हें आज आने का समन दिया था। आतिशी आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वो और उनके एक वरिष्ठ वकील वीडियो कॉन्फ्रेंस से पेश हुए और एक उनकी जूनियर वकील कोर्ट में इन पर्सन पेश हुई। कोर्ट ने उन्होंने कहा कि हमें अभी इस मामले के कागजात नहीं मिले हैं। कोर्ट ने वहीं पर हमारे वकील से कहा कि ये कागजात इनको सौंप दीजिए। हमारे वकील ने हमारा जो केस है उससे जुड़े सारे कागजात उनकी वकील गरिमा सिंह थी, उनको सौंप दिए और अब ये केस 23 जुलाई के लिए लगा है और 23 जुलाई को मैं तो ये मानता हूं कि आतिशी कानून से भागेंगी नहीं और 23 तारीख को कोर्ट आएंगी और न्याय पर जो इसकी व्यवस्था है उस अनुसार सबसे पहली चीज उन्हें या तो ये कहना होगा कि मैं माफी मांगती हूं और या फिर उन्हें कोर्ट से जमानत। ये उस संदर्भ में आप कह रहे हैं जो आरोप उनके द्वारा लगाए गए थे, जो बातें कही गई थी कि बीजेपी खरीदने की कोशिश कर रही है, बीजेपी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसी को लेकर आपने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था? जी बिल्कुल। जो लगातार अरविंद केजरीवाल और आतिशी और उनकी पार्टी के कुछ और लोग भी, मगर क्योंकि कोर्ट में सबूत के साथ जाना होता है, हमारे पास सबूत अरविंद केजरीवाल और आतिशी के थे, तो उन सबूतों के साथ हमने एक केस दायर किया है। हमने कोर्ट को बताया है कि भारतीय जनता पार्टी एक भावनात्मक कारणों से, सिद्धांतात्मक कारणों से जुड़े हुए लोगों का एक समूह है, एक संगठन है और जब कोई भी व्यक्ति उस समूह या संगठन के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो वो एक तरीके से उनका अपमान करता है, उनकी मानहानि करता है और वो इस केस में लागू होता है। हमारे वकील ने बहुत सारे न्यायिक एग्जाम्पल पिछली तारीखों में कोर्ट में रखे और उसके बाद कोर्ट ने इसे मानहानि का एक केस माना और आगे शुरू। इससे अलग एक सवाल ये भी है कि आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी कर रही है और ये प्रदर्शन अरविंद केजरीवाल की सीबीआई के द्वारा गिरफ्तारी को लेकर है। आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इन किसी भी चीजों से डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है। जानते अरविंद केजरीवाल भी हैं, जानती आम आदमी पार्टी भी है, मगर उनकी मुश्किल ये है राजनीतिक सर्वाइवल के लिए वो ये नहीं मान सकते कि उन्होंने चोरी की है और उन पे चोरी के मुकदमे चल रहे हैं। तो इसलिए अब वो ये आरोप लगाते हैं कि हमें हैरेस किया जा रहा है। तो अगर उन्हें हैरेस किया जा रहा है तो किसी न्यायालय से इस पे रोक लगवाएं। अब यह मामला न्यायालय और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच का है। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ प्रणय शर्मा, टोल टीवी, दिल्ली।